और ये डिसीजन लेने का अधिकार मम्मी पापा को है कि आप लोगों का है? मम्मी पापा का। फिर इतनी बड़ी गलती दीदी कर रही थी और आप चाहती तो पहले बता देती तो शायद इतना बड़ा कारनामा होता। ना तो अब तो आप लोगों को समझदारी हो जाना चाहिए कि हाँ, माँ बाप से छुपाने का क्या नतीजा हो। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती हो तो मुझे घंटा भर का फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि बार बार बोलते हैं कि प्रेम प्रसंग के कारण माँ बाप का मान मर्यादा पगड़ी सब कुछ चला जाता है और ना जाने कितनी बहन बेटियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। और इस घर की एक बेटी का जीवन बर्बाद हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है और उसी बेटी की माँ है, बहन है और ये बाकी सब परिवार वाले हैं। और जानते हैं मामला क्या है, और वो लड़की को प्यार हो जाता है एक लड़के से, और प्यार का बुखार ऐसे चढ़ जाता है कि वो लड़के का दीवानी हो जाती है और लड़के के पर भरोसा करके उम्मीद करके उसके साथ घर छोड़ के भाग जाती है। और घर छोड़ के जब भाग के वो बगां जाके रहती है तो लड़का अपने दोस्त के घर उसको रखता है और वहाँ से लड़का गायब हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लड़की अपनी मौसी के घर वहीं नज़दीक में होता है तो लड़की अपने मौसी के घर जाती है और मौसी क्या करती है कि लड़की से बोलती है कि अब कितना दिन खोजोगे उसको, तो चलो उसके बाद जाके वो एक महिला थाना में जाके शायद केस कर देती है और जो महिला संघ होता है उसमें भी वो जाके आवेदन देती है और फिर पंचायत बैठता है, लड़की वापस आती है और लड़की सीधे लड़के के घर चली जाती है और लड़के के परिवार वाले तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम शादी कर देंगे और एक डेट फिक्स किया जाता है और उस डेट पर उस लड़की का शादी फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन जो मामले की सच्चाई सामने आ रही है, जो आरोप इस परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है, उसमें यह खुलासा हो रहा है कि लड़की को बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता है लड़के के घर में और लड़के को भगा दिया जाता है और लड़का भाग जाता है, पता नहीं कहाँ रहता है, गायब है, मालूम नहीं है। इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है कि वो कहाँ है और प्रशासन इस पे क्या कर रहा है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मामले की सच्चाई क्या है कि लड़की को घर में मजदूर की तरह रखा जाता है और आज के डेट में, आज 11 तारीख को यह खबर इनके परिवार वालों को मिलती है कि लड़की भाग गई है। अब सोचिए, इनके परिवार वालों को यह खबर मिलती है कि लड़की भाग गई है और वो लड़की इन लोगों का दिल दुखा के, इन लोगों को तकलीफ दे के घर छोड़ के भाग गई थी। इसलिए ये भी गुस्से में अपने हितैषी से पता करते हैं लेकिन प्रशासन को केस नहीं करते हैं। ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि भागी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा और इनकी भी नाराजगी अपने जगह पर जायज़ है क्योंकि यही वो माँ है उस बेटी को पैदा करने वाली। और जब माँ बाप बनेंगे या हम कोई भी माँ बाप हो, जब औलाद पैदा करता है तो काफ़ी सारी उम्मीदें उस औलाद से जुड़ी होती है और जब औलाद कुछ गलत करता है तो माँ बाप को भी तकलीफ होता है, गांव समाज को भी तकलीफ होता है। और इसी तकलीफ के वजह से यह केस ये थाने में नहीं की, यह सोची कि हम पता करते हैं कि लड़की कहाँ गई है। अचानक 2 से 3 बजे भोर में हल्ला होता है कि एक लड़की को जलाया जा रहा है नदी पर और वहाँ पर कोई नहीं है। तब इन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है और गांव में इस चीज़ का हल्ला हो जाता है कि उस लड़की को लड़के के परिवार वालों के द्वारा लाकर मारकर और मसान नदी पर जला दिया गया। अब जब इस चीज़ का हल्ला होता है, गांव समाज को मालूम चलता है तो सभी लोग नदी पे जाते हैं और नदी पे जाने के बाद जब देखते हैं तो लाश आधा मतलब पैर बचा होता है, हाथ बचा होता है और मतलब लगभग सब चीज़ जल गया होता है। टायर, ट्यूब और जो पेप्सी का जो बॉक्स होता है उस सब चीज़ से उसको जला दिया गया है, लकड़ी भी कुछ है। अब सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश है। और जब कोई चिता जलेगा तो दिन में जलाया जाता है, रात के 2 से 2:30 बजे 3 बजे चिता नहीं जलता है। और कोई भी हमारे समाज में जितने भी लोग हैं ये बात अच्छे से जानते हैं कि कहीं भी चिता जलता है तो गांव समाज के लोग वहां पर उपलब्ध होते हैं जब तक चिता पूरा फाइनली जल नहीं जाता है। लेकिन उस लड़की का वहां पर लाश भी पाया जाता है, हड्डी भी पाया जाता है और वीडियो में हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जिसको देखना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं मैसेज के माध्यम से उस वीडियो को भी दिखा दूंगा कि लाश किस स्थिति में बरामद हुआ है। लाश तो जला हुआ रहता है, थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है। अब हल्ला हो जाता है, गांव समाज सब जान जाते हैं, तब ये लोग सवाल करते हैं लड़के के घर जाके। तो आइए यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं उनकी माँ से, उनकी बहन से। पहले तो हम उनकी बहन से जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक बहन की दोस्त होती है और कमी बेसी जो होता है एक बहन को अच्छे से पता होता है। बेटा आप थोड़ा सा आगे आइए, सच बताइएगा कि लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग कब से चालू हुआ था? साल भर से प्रेम प्रसंग था। हाँ। इस बात की जानकारी आपको थी, माँ बाप को नहीं थी ना? ना कोई बात नहीं, उसका शादी लग रहा था कहीं। अब सोचिए कि ये बहन है, इसको मालूम है कि हमारी बहन प्रेम प्रसंग में है और उस लड़के की शादी उसके माँ बाप तय कर रहे थे। यह बात उनके मम्मी पापा को नहीं, ये बात उनके मम्मी पापा को नहीं मालूम था।
और कोई भी मम्मी पापा को नहीं बताता है, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन जब शादी तय कर रहे थे उस वक्त भी उस बहन को बता देना चाहिए था कि हम किसी से प्यार करते हैं और घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। तब ब्याह तय हो रहा था, कब घर छोड़ के भाग गई? शाम को। सच बता ना, तुमको मालूम था घर छोड़ के भागने वाली थी? तो ना है? ना बात करती थी लड़का से तो मालूम था? हाँ तो तुम अपनी मम्मी पापा को क्यों नहीं बताई? बताई कब बताई? जब भाग आते गया तब? ना हाँ। जब बतियाते तब। बतियाते तो कब? मतलब भागने से 1 महीना पहले, 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, 7 महीना पहले? क्योंकि प्यार प्रसंग तो 1 साल से था ना। हाँ तो कब बताई थी आप? 4 दिन के बाद। भागने के 4 दिन बाद हाँ। बताई? उसके पहले नहीं बताई थी? ना मोबाइल पकड़ाई हाँ। तब बताई। और उसके पहले नहीं? तुमको तो पता था ना सब कुछ? हाँ तो एक बात बताओ, मैं तुमको बुरा नहीं मानना, ना ये जन्म दी है ना, माँ है ना, हाँ। और ये डिसीजन लेने का अधिकार मम्मी पापा को है कि आप लोगों का है? मम्मी पापा का। तो फिर इतनी बड़ी गलती दीदी कर रही थी और आप चाहती तो पहले बता देती तो शायद इतना बड़ा कारनामा होता। ना तो अब तो आप लोगों को समझदारी हो जाना चाहिए कि हाँ, माँ बाप से छुपाने का क्या नतीजा होता है, हाँ प्यार में क्या होता है। हाँ इसी प्यार ने आपकी दीदी का जान ले लिया है। हाँ अब समझ लीजिए मैटर को, बढ़िया से समझिए, और समझाना भी जरूरी है क्योंकि आए दिन हमारी बहनें जो बिगड़ रही हैं, समाज से भटक रही हैं, माँ बाप का संस्कृति भूल रही हैं, माँ बाप का मान मर्यादा जो पकड़ी है उसको उछाल रही हैं। इसलिए इस बहन को भी समझा रहे हैं। ये अगर 1 साल पहले अपने माँ बाप को बता देती कि मेरी बहन ऐसा कर रही है तो शायद मम्मी पापा गाइडलाइन कर देते, समझाते, मोटिवेट करते और सुधर जाती और रास्ते पे चलती। लेकिन खैर कोई नहीं, अपराध अपराध है और उस बहन के साथ भी जो अपराध हुआ है इसके लिए भी सजा, जो अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अच्छा, आप बताइए क्या जानती है इस मामले में, पूरी कहानी क्या है? कहानी ये रहला जे रखले रहलसिया मोबाइल से बतियावत रहलहिया। हाँ। हम मोबाइल छीन लनी जान ओइ दिने से कुखरान मचा दे कोनी जे ले जाके कैसे देखावल जाई जे केकर नंबर ह बतावत ना रहलसिया जे हे आदमी हुआ त नंबर पकड़ाई तब तैया से हुरदुम क देलस, तैया से भाग गई। और भागने के बाद कब वापस आप लोग खोजने का प्रयास किए? कब मालूम चला कि हाँ किसी लड़के के साथ भागी है वो? रात में मालूम चल गया कि हाँ किसी लड़के के साथ भागी है। हाँ भाग गई। हाँ, तो फिर उसके बाद आप लोग क्या किए? कुछ हमनी के बनिए त मालिक साहब कहलन जे पंचायत करे के, पंचायत करने के लिए। हाँ। तो फिर पंचायत में क्या हुआ? कस के बोलिए। पंचायत में ये कहनी जे लड़की से लड़का लड़की एके लगे करत उ कहल जे ना लड़का लड़की ना बवाल हो जाई। तब बवाल के मतलब जे अपने में फैसला कर लहनी जा जे लड़की तारा की रही हम अपना की रहे। मतलब उसके बाद पंचायती में यही फैसला हुआ कि जो लड़की है वो लड़का के घर रहेगी। और शादी को लेके क्या बोल रहे थे लोग? शादी के उ अपन बगहा से ले आके अपना कहनी जे शादी हम अपना घर करे, तब बगहा से ले आके अपना घर रख लनी। आज हम काल सुननी जे रात में जे हल्ला भइल बा, भागल बे लड़की, त लड़की के हम कहनी ए बार कहनी जे हमर के लड़की लियावा त कहत ना 1 दिन के बाद हम लियाम खोज के। त हम कहनी जे ए बार ले आई हमरा लड़की के, त लड़की तो घर में नहीं खे, त लाश मुआ के जरा दहल बा। अब कंफर्म है कि आप ही को बेटी को जलाया गया है? अब ना देखनी जे हमार बेटी ही के है। हाँ हमार बेटी के। चलिए देखिए, अगर आपकी बेटी नहीं है तो बेटी तो होगी तो आ जाएगी। और जब वो कल भागी, कैसे भाग जाएगी? जब आपके घर चली गई है, आपकी बहू बनने वाली है, तो भागने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी जहाँ से भागना था वो भाग चुकी है आपके बेटे के चक्कर में। तो आप अपने बेटे को भगा देते हैं और इनकी बेटी को कहाँ खपा देते हैं इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या है, हटाइए इस बात को, ये चीज़ें आप सुन लिए थे, समझ गए हैं। आजकल इंसान के अंदर जानवर बस रहा है, जानवर। हमको पता नहीं है कि हमारे बीच जो घूम रहे हैं वही जानवर है। कब कौन किसका शिकार कर दे किसी को नहीं मालूम है। अब सोचिए, वो लड़की प्यार की थी, सच्चा प्यार होगा तभी तो उसका साथ पकड़ के उसके साथ भाग गई। और प्यार, मान लीजिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम प्यार के खिलाफ, भैया हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं। अगर सच्चाई ये है कि अगर आप सच में प्यार का मायने जानते हैं और सच में आप प्यार को कद्र करते हैं तो प्यार माँ बाप से सिखाया जाता है। और जब आप अपने माँ बाप को मना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, तभी आप सच्चा प्यार कर सकते हैं, अन्यथा आप सच्चा प्यार नहीं कर सकते हैं। और देखिए, ये एक तरफा ही प्यार इसको बोलेंगे कि लड़की भरोसे पे जाती है, लड़की के साथ शोषण भी किया होगा जब साथ में रहा है तो। लड़की फिर लड़के के घर जाती है, वहाँ
रहती है और लड़की गायब हो जाती है। और पता चलता है कि एक चिता जल रहा है मसान नदी पर और एक लड़की का चिता जला हुआ है, और जहां रात के समय 2 बजे चिता जलाया जाता है, इससे यह साफ कन्फर्म हो जाता है कि उस लड़की को मार के जला दिया गया है। अब इसमें कहानी जो कुछ भी लोग बनाए, ढिंढोरा कुछ भी पीटे और अलग अलग मोटिवेट किसी को भी करे, फर्क नहीं पड़ता है। अब सच्चाई यह है कि अब इंसाफ कैसे मिलेगा उस लड़की को। उसने जो लड़की ने गलती किया है, उसकी गलती की सजा उसको भगवान ने दिया है। उसके कर्म के कारण ये आज उनके माँ पापा भी भोग रहे हैं और वो लड़की भी भोगी है। लेकिन इस भारत देश में जहाँ संविधान के अनुसार सबको सजा मिलता है और न्याय मिलता है, उस संविधान से पूछना चाहते हैं, उस कानून व्यवस्था से पूछना चाहते हैं, क्या अब इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा? क्या जो लड़की को मार दिए हैं उनको पकड़ा नहीं जाएगा? अच्छा, अभी तक कोई अपराधी पकड़े गए हैं कि नहीं? ना अभी नहीं के पकड़ा। अभी केस हो गया है अभी आप लोग का? काज ने मालिक साहब गोल में सब रही के गोल। इनके पति जो है वो थाने में गए हैं मॉर्निंग से ही, और थाना का क्या प्रक्रिया है हम थाना में जाके जान लेंगे, पता कर लेंगे। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि रामनगर थाना से हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि आप सभी अच्छा काम करते हैं। रामनगर थाना को हम इस चीज़ से अच्छा बोलते हैं कि कई सारे मामले में वो अच्छा काम करते हैं। तो इस मामले में आप उच्च स्तरीय जांच करें और जो भी अपराधी हो जल्द से जल्द पकड़े। और वो जो बोल रहे हैं कि लड़की भाग गई है, तो लड़की क्यों भाग गई, कब भाग गई और कैसे भाग गई, इसका भी जांच पड़ताल करें। और 2 बजे रात में आखिर वो लाश किसका जल रहा था और वो लाश के पास जब कोई नहीं था, तो इसका भी पुलिस जांच पड़ताल करे। तो मैं यही बोलूँगा कि ये गरीब है, ना नेता के घर के हैं, ना विधायक के घर के हैं, ना कोनो बड़ा पदाधिकारी के घर के हैं। ये गरीब किसान मजदूर व्यक्ति हैं लोग। और जरा कैमरा घुमा के सबको दिखाइए, ये सभी गरीब किसान मजदूर का गांव है। यहाँ पर कोनो नेता विधायक का घर नहीं है। यहाँ पे ना कोनो सांसद का घर है, ना कोनो मंत्री का घर है, ना कोनो मुख्यमंत्री का घर है। तो गरीब के लिए अगर प्रशासन है, गरीब के लिए अगर न्यायालय है, तो इस माँ को और इस बहन को इंसाफ मिलना लाजमी है। अगर गरीब के लिए प्रशासन नहीं है, गरीब के लिए न्यायालय नहीं है, तो हाय दिन गरीब मर रहे हैं, मरते रहेंगे और आप सभी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे और कोई उम्मीद आपसे नहीं लगाया जाएगा। तो इसीलिए आखिरी में फिर से एक बात यही बोलेंगे कि भैया जी, जितने भी हमारे नेतागण हैं यहाँ रामनगर क्षेत्र के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, आरजेडी के हो, जदयू के हो, बीजेपी के हो, जितने भी मंत्री विधायक जी लोग हैं इधर क्षेत्र में, सभी इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाएं, उच्च स्तरीय जांच करवाएं और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़े, उसके परिवार वालों को जल्द से जल्द पकड़ के जेल में डालने का कृपा करें। और आप देख सकते हैं कि एक परिवार पे जब आफत पड़ता है, दिखा दीजिए इनको, एक परिवार पे जब आफत पड़ता है तो क्या क्या स्थिति बन जाती है। यह बार बार बेहोश हो रही हैं, इनकी परिवार की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और ये बार बार बेहोश हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम इस बिहार में रह रहे हैं जहां इंसान के अंदर जानवर वास करते हैं, जो किसी की बेटी बहन को मारने में, जलाने में 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं, जो किसी के बेटी बहन के साथ गलत करने में भी 1 मिनट नहीं सोचते हैं। तो प्रशासन ऐसे हैवान को सजा देने में इतना टाइम क्यों लगाता है और प्रशासन ऐसे ऐसे हैवान को पकड़ने में इतना टाइम क्यों लगाएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस परिवार वालों को इंसाफ दिला दीजिए। आप लोग क्या बोलिएगा चाची इस मामले को, सामने सामने क्या बोलिएगा इस मामले पर, कैसा लग रहा है सुन के? बोला तनी है हाँ, धोखा कोई हसन। धोखा कइला। हाँ बोला ये थी ना सब थाना में से ले लसन, थाना से कह के जे ले जाता नहीं जहाँ के 20 तारीख के बियाह कर ले। अच्छा, थाना में पंचायती हुआ था? हाँ, बागहा थाना में। तो थाना में से क्या बोला था सबने? सब एक बनावटी बनल बाटे जे इति मुंगला जियला के सब लिखाइल बा, जे मुंगला जियला के मैंने इति कह देतानी, लिख देतानी। आ वहाँ से भइल बाटे, महिला थाना से भइल बा, 2 थाना में इति भइल बा। हरजन कइले बिया या महिला कइले बिया, 2 वो नहीं पूछ रहे हैं, जब पंचायती हुआ था तो थाना में पंचायती हुआ था ना, वही जक बाउंड्री बनल बा, तो हाँ बाउंड्री बन के ले आइल बान। अच्छा, उसके बाद देखिए बाउंड बना है और उस लड़की को अपने घर पे लाते हैं। और कितना दिन हो गया था उस घर पे गया उस लड़की? 4 दिन भइल। कितना दिन हुआ? 10 दिन। 10 दिन पहले वो लड़की उस लड़के के घर जाके रहने लगती है और 11वां दिन उस लड़की को जान से मार दिया जाता है। और अगर जान से नहीं मारा गया है तो 2 बजे रात को शमशान घाट पे लाश नहीं जलेगा और वो लड़की घर से गायब नहीं होगी। ये तो जांच का विषय है, लेकिन देखते हैं प्रशासन क्या करता है। और वाकई में प्रशासन गरीबों के लिए है, सरकार गरीबों के लिए है, तो इस परिवार को न्याय दिलाना बिल्कुल ज़रूरी है। और जब तक न्याय इन परिवार वालों को नहीं मिल जाता है और जो भी इस केस को दबाने का कोशिश करेगा, चाहे इसमें कोई दलाली करने का कोशिश करेगा, तो बाबा उसको रलाई अभियान जम के करेगा। क्योंकि
इस मुद्दे में अगर कोई भी दलाल बीच में आते हैं, गांव जातिवाद दिखाते हैं, तो उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं अभी उस लड़के के दरवाजे पे जाऊंगा और वहां जाके सब मामले की छानबीन करूंगा, लड़के के परिवार वालों से भी बात करूंगा। तो आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं राम भक्त सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।